बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, जिसको श्रावण मास के अंदर में कथा श्रवण किया जा रहा है गत 18 दिनों से। उसी कथा की श्रृंखला में आज 19वें दिन की कथा है, जिसके अंदर में भगवान शंकर की नाना प्रकार की लीला चरित्र आदियों की कथा को आप लोगों ने बहुविधि प्रकारेण रूप से श्रवण किया। जिस क्रम में अभी आप लोगों ने पीछे भगवान शंकर की 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण किया है। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान शंकर के कुछ ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को श्रवण किया, जिसके अंदर में भगवान शंकर की कृपा की भाव उस प्रकार से प्रतीत होता है कि जिस प्रकार एक बच्चा जब अपनी माँ के आगे अपनी सुधा को रखता है, अपनी भूख को आगे रखता है, तो उसकी माँ उस बच्चे को उसी प्रकार से स्नेह से अपने गोद में उठाकर उसको भोजन करवाती है, जिस प्रकार से भगवान शंकर की अनुग्रह प्राप्त उन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई। आप लोगों ने कल भगवान शंकर के सोमेश्वर नाथ वाले ज्योतिर्लिंग की कथा को सुना, पशुपतिनाथ वाले ज्योतिर्लिंग की कथा सुना, केदारनाथ भगवान शंकर के उस भैंसे के रूप में उस कथा को आपने सुना। उसके बाद में आप लोगों ने कथा रूप में देखा कि उच्च कुल में उत्पन्न होने के बावजूद अगर ज्ञान विवेक श्रेष्ठ नहीं होता तो उन्हें भी नाना प्रकार के दोषों के अनुसार उन्हें कर्म फल भोगना पड़ता है। वो चंद्रदेव की कथा से आप लोगों ने कल श्रवण किया। दक्ष के बार बार समझाने के बाद भी जब चंद्रदेव नहीं माने तो उनकी आभा को क्षीण होने का श्राप दक्ष प्रजापति ने दिया। ये आप लोगों ने कल की कथा में सुना। बहु प्रकारेण रूप से कल आप लोगों ने भगवान शंकर की विविध विविध प्रकार की कथा और उनकी महिमा को भी सुना। आपने सुना कि किस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करने से वो सोमनी नाम वाली ब्राह्मण कन्या, जिसने पूरे जीवन कुसंग को किया, कई जन्मों तक उसने कुसंग को किया, और अंतिम समय अंतिम जन्म में उसने भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा की, जिसके प्रभाव से उसके वो पापी शरीर जो कुष्ठ रोगी था वो संपन्न हुआ। ये कल तक की कथा में मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया। आप उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, भगवान शंकर के और किस ज्योतिर्लिंग, इसके बाद और किन किन ज्योतिर्लिंगों की कथा आप सुनाते हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि देखो, भगवान शंकर के अब तीसरे नंबर वाले जो ज्योतिर्लिंग है और उसके क्रम में और जो आगे ज्योतिर्लिंग हैं उनकी मैं आपको कथा सुनाऊंगा विधिवत। तो वो कहने लगे कि सबसे पहले भगवान शंकर ने, उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम गणपति था और दूसरे का नाम कार्तिकेय जी था। आप लोगों को ज्ञात होगा, मैंने कुमार खंड में कुमारों के विवाह का प्रसंग सुनाया था। तो उस विवाह के प्रसंग के अंदर में गणपति जी की तो शादी हो गई थी, लेकिन कार्तिकेय जी का भी विवाह हुआ, लेकिन वो इतने भूमंडल ही के चक्कर लगा रहे थे। जब वो भूमंडल के चक्कर लगा रहे थे
तो नारद जी बीच में गए थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप चक्कर ही लगाते रहोगे, उधर तो आपके छोटे भाई ने केवल माता पिता की परिक्रमा करके उन्होंने सारे लोगों का भ्रमण एक साथ कर लिया और उनका विवाह हो चुका है रिद्धि और सिद्धि के साथ। अब आप किस प्रकार से ये भ्रमण करते रहोगे और किधर जाओगे? अब उस दुख से दुखित होकर कुमार कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए थे और उनके मन में बड़ा दुख उमड़ा कि यहाँ पर भी मेरे पूज्य माता पिता, जो सबके माता पिता हैं, उन्होंने मेरे लिए अभी भी उचित नहीं सोचा। अब वो दुखित होकर, निराश होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। मैं आपको बतलाता हूँ कि कभी भी अपने कर्मों को भोगते भोगते दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख का कोई हल नहीं है, निराशा का कोई हल नहीं है। लेकिन जहाँ पर मैं दुख को झेलने की आश्विक शक्तियों को भगवान की पूजा के अनुग्रह प्राप्त करके कोई जीवात्मा भोगता है, तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन वो दुख का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता। शरीर से जुड़े हुए कर्मों में दुख तो होता है, लेकिन उसका प्रभाव उसकी आत्मा और मन पे नहीं आ पाता, जहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियों का वास होता है। अब यहाँ पर मैं कार्तिकेय जी के मन में हुआ कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, शायद मेरे पूज्य पिताजी और माताजी की यही इच्छा रही होगी। अब वो क्रौंच पर्वत पर आ गए और वहीं पर मैं भगवान शंकर की आराधना करने लगे। भगवती पार्वती ने कहा भगवान शंकर को कि प्रभु, एक बार अगर गलती हुई होती तो उसकी कोई हल निकालते, 2 बार हुई होती तो उसका कोई हल निकालते। इस बच्चे के साथ तो बारंबार ऐसा हुआ है, अब ये कुछ ठीक नहीं हुआ। अब आप किसी भी प्रकार से इनको बुलाएं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, अब मैं नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि जब इस बच्चे का जन्म हुआ था तब भी तुम सो गई थी। मैंने कथा सुनाया था ना, कुमार जी का जब जन्म हुआ था माँ पार्वती सो गई थी, और जब जब इसके निमित्त मैंने कोई अच्छा कर्म करना चाहा तब तब तुम कहीं ना कहीं विमुख हो गई थी। तो अब हमें ही उसके पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर जल्दी चलो, हमें अपने उस बेटे के पास में अति शीघ्र जाना चाहिए। तो क्रौंच पर्वत के ऊपर में वहाँ पर मैं एक शिवलिंग को बनाकर कार्तिकेय जी भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा करते हैं। अब आपको मैं बतलाऊं कि हर घर में माता पिता की कई संतानें होती हैं। मैं देखता हूँ कुछ घरों में कुछ वस्तुओं के लिए लोग श्रेष्ठ जनों से बात करना छोड़ देते हैं कि हमारे माँ ने, हमारे पिताजी ने हमें नहीं दिया, हमारे छोटे भाई या बड़े भाई या बहन को दे दिया। इस वस्तु विशेष के पीछे उनकी आत्मा और मन में मलिनता आ जाती है अपने माता पिता के प्रति। वो ये जान लेते हैं कि शायद इन्होंने हमारे से भेद किया है। मैं आपको बतलाऊं कि जिस प्रकार से जन्म उसके बड़े भाई या छोटे भाई का हुआ है, उसी प्रकार से आपका भी हुआ होगा। वही प्रसव पीड़ा वो उसकी माँ ने तब भी झेला और तुम्हारे जन्म काल में भी झेला होगा। उसी प्रकार से उस पिता ने भरण पोषण के लिए तब भी साहस किया था, अब भी साहस किया होगा। छोटी मोटी वस्तु विशेषों को देखकर कुंठित नहीं होना चाहिए। उसके लिए कभी अपने श्रेष्ठ गुरुजन और माता पिता से दुखी भी नहीं होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष का यही काम है, ज्ञानी महिला का यही काम है। उनका आशीर्वाद मिलता रहे श्रेष्ठ जन गुरुजनों का। ये वस्तु विशेष क्या है? नाना प्रकार के रिद्धि सिद्धियाँ आपको वैसे प्राप्त हो जाएंगी।
अब यहाँ पर मैं ये कार्तिकेय जी का जो पावन चरित्र है वो यही कहता है। गणपति जी को सब मिल गया तो उन्होंने जाकर गणेश जी से लड़ाई नहीं की, भगवान शंकर से भी लड़ाई नहीं की कि प्रभु आपने मेरे साथ सदा सर्वदा ऐसा किया। वो जाकर क्रौंच पर्वत पर बैठ गए और वहाँ पर में उन्होंने भजन शुरू किया, और वो भी भगवान शंकर के लिए। इसका क्या मतलब है? सूत जी कहते हैं कि जिसके मन में संतोष है वो परम भक्त है, जिसके मन में संतोष है। और जिसके जीवन में संतोष नहीं आया तो वो इंद्र की गद्दी पे भी बैठ जाएगा तो भी उसकी तृष्णा खत्म नहीं होगी। कार्तिकेय जी ने मन में कोई भाव नहीं रखा, अपने पिता भगवान शंकर की पूजा आराधना करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने मां पार्वती को कहा कि देवी अब देर मत करो, क्योंकि इसने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। मैं आपको कुछ ना मांगने का भी एक प्रसंग आज सुनाऊंगा। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हुए, और जब वहाँ पर प्रकट हुए तो कार्तिकेय जी ने जाकर भगवान शंकर के चरण स्पर्श किए। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा, हमने तुम्हारे साथ कई बार न्याय नहीं कर पाए, उसके लिए तुम हमें क्षमा कर दो। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि आपने सदा सर्वदा मेरे ऊपर कृपा किया, जब भी मेरी इन पूजा का फल देने के लिए आप और मेरी माता जी स्वयं शिवलिंग से प्रकट हुए हैं। आपने कभी गणपति जी के लिए शिवलिंग से प्रकट नहीं हुए, आप मेरे लिए इस शिवलिंग से आप प्रकट हुए। तो भगवान शंकर ने कहा कि बेटा, हम तुम्हारी इस पूजा से प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि जिसका पिता ही भगवान शंकर हो, अगर उसकी मांगने की अगर अभिलाषा खत्म ना हो तो ऐसे श्रेष्ठ माता पिता की संतान होने का हमें धिक्कार होगा। और मैं ये बात सबको कहता हूँ कि हम उस परम पिता परमात्मा सदाशिव की संतान हैं, श्रीमन नारायण भगवान की संतान हैं, और उसके बाद भी अगर मांगने की तृष्णा हमारे अंदर में रह गई हो तो फिर हमारा जीवन ही धिक्कार है, फिर हमारी तुलना इन पशुओं के ही बराबर है जिसकी अभिलाषा ही खत्म ना होती हो। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम फिर भी कुछ हमसे मांग लो। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप और मेरी माँ जो आज मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, वो इस शिवलिंग की जो कोई पूजा करे, इसके जो भाव निष्ठा रूप से दर्शन करें, तो उनके ऊपर आप दोनों की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो वहाँ पर मैं भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग और हुआ है जिसका नाम मल्लिकार्जुन रखा गया है। माँ पार्वती और भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी के सर पर हाथ रखा और कहा कि जब तक ये शिवलिंग होगा, ये ज्योतिर्लिंग होगा पृथ्वी के ऊपर में, और जो भाव निष्ठा रूप से इसकी पूजा करेगा उसको मेरी भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा का फल मिलेगा, उसकी अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति होगी। इस प्रकार से प्रभु ने आशीर्वाद दिया। फिर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इसके बाद भगवान शंकर के और किस ज्योतिर्लिंग की कथा हुई? तो यहाँ पर कहने लगे कि भगवान शंकर का एक और ज्योतिर्लिंग है। तो कहने लगे कि पूर्व काल के अंदर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण देवता थे जिनके 4 बेटे थे, और रतनमाला पर्वत उनके पास में था। अवंतिकापुरी के अंदर में वो वास करते थे। उन ब्राह्मण की भगवान शंकर में पूजा करने का इतना भाव होता था कि दैनिक रूप में वो जब तक भगवान शंकर की पूजन ना कर लें तब तक वो जल आदि भी नहीं पीते थे। मेरे को पीछे किसी ने पूछा कि पंडित जी, अगर सुबह ना उठा जाए तो क्या करना चाहिए? तो मैंने उन्हें बोला कि देखो,
अगर सुबह ना उठा जाए तो क्या करना चाहिए? तब तो वही हो सकता है जब आपकी जाग खुले तभी उठ जाओ, और तो क्या होगा। अच्छा, अगर सुबह भूखे पेट ना रहा जाए तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि देखो, अन्न के अंदर में भी भगवान है। अन्न जो आप खाते हो ये भगवान की एक कृपा है, अन्नपूर्णा माता का वास है। कह ले कि नहीं, भगवान की पूजा से पहले अगर तेज भूख लग जाए तो क्या करना चाहिए? पहले खाना खाना चाहिए कि पूजा करना चाहिए? मैंने कहा कि देखो, नियम तो ये होता है कि पहले अगर दिन की पूजा करो तो भूखे पेट करना चाहिए। कहने कि नहीं, सुबह चाय की तो तलब रहती है और साथ में उसके रस मिल जाए तो आनंद हो जाती है, बगैर उसके शरीर आगे हिलता नहीं है। मैंने उनको बोला कि देखो, ब्रह्म मुहूर्त में तो पशु भी अन्न नहीं खाते। आप देखो, 2 समय कल्पों में कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए, एक सुबह और एक शाम के समय। ये 2 समय ऐसे होते हैं, इस समय में अन्न नहीं खाना चाहिए। जो इन दोनों समय में अन्न खाता है वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। उसके अंदर में नाना प्रकार के रोग रहेंगे ही रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आप नैवेद्य बनाओ, लेकिन भगवान के लिए। गोधूली वेला में नैवेद्य बनाओ, पकवान बनाओ, लेकिन भगवान के लिए। उसको ग्रहण करने का विधान है। जब आपकी देव पूजा ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए उसके बाद जाके चाय और रस खाओ, या जो खाते वो खाओ। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि भाई इतनी देर हमसे रहा नहीं जाएगा या हमारी नींद लेट खुलती है, तो उन व्यक्तियों को चाहिए कि प्रातः काल उठकर गर्म पानी पियो। हर स्वस्थ व्यक्ति को 1 गिलास गर्म पानी प्रातः काल अवश्य पीना चाहिए। जिनको चाय की तलब है उनकी चाय की तलब में कमी आएगी केवल 1 गिलास गर्म पानी पीने से, और अपने आप आपकी जाग भी खुलेगी और शारीरिक संरचना में भी फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं सूजी कहने लगे कि उन ब्राह्मण देवता की 4 संतानें थी और चारों की चारों बड़े धर्मनिष्ठ थी। अपने पिता के संस्कार के ऊपर में वो भी बड़े शिव भक्त थे। तो उस क्षेत्र के अंदर में एक दूषक नाम वाला राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हुआ था कि उसे कोई सर्वसाधारण जीवात्मा ना मार सके। तो वो क्या करता कि जहाँ पर में शिव चर्चा होती, शिव का भजन होता, शिव का नाम संकीर्तन होता, वहाँ पर जाकर वो उन कार्यों को रुकवाता, धर्म के कार्यों में विघ्न बाधा को उत्पन्न करता। जहाँ पर में ब्राह्मण आदि भजन आदि कीर्तन करते, वैष्णव जन आदि भजन कीर्तन करते, वहाँ पर जाता, विघ्न बाधा को उत्पन्न करता, यज्ञ अनुष्ठानों का विध्वंस वो करता। उसके ऐसे कुपित कर्मों को देखकर उन ब्राह्मण देवता को एक दिन बड़ा क्रोध आया कि ये जहाँ पर भी भगवान की पूजा आती है। मेरे को एक बार किसी ने कहा था कि हमारे ऋषिगण बड़े क्रोधी क्यों होते हैं। देखो, ऋषिगण क्रोध नहीं करते हैं, वो क्रोध तभी करते हैं जहाँ पर में सनातन धर्म का कोई परिहास करता हो, सनातन धर्म की मर्यादा पे कोई ठेस पहुँचाता हो। तो वहाँ पर में कोई वैष्णव ऐसे, अगर वो पूर्ण वैष्णव है, पूर्ण रूप से निष्ठावान है, तो वो ऐसे अपमान होते हुए देख नहीं सकता, तब तो उसे क्रोध ही आएगा। अब उन ब्राह्मण देवता ने देखा कि भाई ये रोज़ ऐसे करता है, ये ठीक बात नहीं है। तो एक दिन वो देव योग से ऐसे ही भगवान शंकर की शिव चर्चा कर रहे थे। वो दूषक नाम वाला आया और उसने क्या किया, ब्राह्मण की शिखा पकड़ी और उसको पकड़कर उस क्षेत्र से उठाकर बाहर गिर दिया। जो ही उनको उठाकर वहाँ से बाहर गिरा, उसी वक्त भगवान शंकर वहाँ पर में प्रकट हुए काल रूप लेकर। और जैसे ही प्रभु वहाँ पर प्रकट हुए काल का रूप लेकर, उन्होंने दूषक नाम वाले
उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया अपने त्रिशूल से। और जब अपने त्रिशूल से उन्होंने सर धड़ से अलग कर दिया तो उन्होंने वहाँ पर दूषक नाम वाले और जो दानव के जो और साथी थे उनको समझाया कि सुधर जाओ, देव निंदा बंद करो, सनातन धर्म की निंदा बंद करो, नहीं तो तुम्हारी भी दुर्गति इसी प्रकार से होगी। अब इसको देखकर वो ब्राह्मण और वहाँ जितने भी वैष्णव गण थे उन्होंने भगवान शंकर के नाना प्रकार की आराधना की। प्रभु भगवान शंकर ने उन ब्राह्मण देवता से पूछा कि महात्मन, आपको मुझसे कोई वरदान चाहिए तो आप मुझे कहें। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप इसी प्रकार से काल बन के आप आ जाना उन सभी नास्तिकों के लिए जो सनातन धर्म की मर्यादा को ठेस पहुंचाते हो। आप यहाँ पर में महाकाल रूप से आकर यहाँ पर विद्यमान होइए। तो वहाँ पर मैं भगवान शंकर उन ब्राह्मण देवता की करुणमयी वाणी को सुनकर उस शिवलिंग के अंदर में महाकाल के रूप में व्याप्त हैं। अब आपको मैं इन महाकाल महादेव की एक महिमा भी बतलाता हूँ। उसी कल्प के अंदर में एक चंद्रसेन नाम के एक राजा थे, जिनका एक मित्र था जिनका नाम था मणिभद्र। वो सूर्य नारायण भगवान के ओजस संतान थे। तो सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्नता के साथ अपने उस ओजस संतान को कौस्तुभ मणि दिया था, जो सूर्य के समान प्रकाशवान होता था। तब इन मणिभद्र और चंद्रसेन जी महाराज जी की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। तो एक दिन मणिचंद्र जी ने वो चंद्रसेन महाराज जी को वो कौस्तुभ मणि दी। कहा कि मित्र, तुम्हारे अच्छे गुण के प्रभाव से ये मणि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे धारण करो। राजा चंद्रसेन जी ने कहा कि महात्मन, पिताजी ने आपको दिया है, आपके गलों में और आपके कंठ पे ये सुशोभित अच्छी लगेगी, इसको पहना हुआ आपको अच्छा लगेगा, आप ये मुझे ना दें, आप इसे स्वयं धारण करें। लेकिन उनके बार बार निवेदन करने पर उन चंद्रसेन महाराज जी ने उसको धारण किया। जब चंद्रसेन महाराज जी ने उस माला को धारण कर लिया, उस मोती को धारण कर लिया, तो चंद्रसेन महाराज जी से ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। जब आपके ऊपर में भगवान की कृपा हो जाती है तो आपसे जलने वालों की भी संख्या बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैं उन महाराज से जलने वालों की संख्या बढ़ गई। अब आसपास के जो राज्य वाले लोग थे, जो और राजा थे, उन्होंने महाराज के ऊपर में आक्रमण करने का मन बनाया। तो उसी ग्राम के अंदर में एक विधवा ब्राह्मणी थी जिनका नाम था गोपी। उनका एक 5 वर्ष का बेटा था जो भगवान शंकर की बड़ी पूजा करे, बहुत पूजा करे। अब वो भगवान शंकर की इतनी पूजा करे कि उसे ऐसा प्रतीत हो कि भगवान शंकर कई बार उसे वैसे दिखने के लिए किसी ना किसी रूप में आ जाएं। तो जब उस ब्राह्मणी को पता लगा कि महाराज के ऊपर में आक्रमण होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि उस नगर को छोड़कर अपने उस छोटे बेटे को लेकर वो नगर छोड़कर कहीं और जाने का मन बनाया। तो उसका बेटा, उन ब्राह्मणी का बेटा, रोज दैनिक रूप में भगवान शंकर की पूजा पार्थिव शिवलिंग बना के करे। तो उसने कहा कि माँ, ये मिट्टी की ढेली भी मैं साथ ले जाऊंगा ताकि वहाँ पर भोलेनाथ की मैं पूजा कर पाऊंगा। अब उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ को पूछा कि महाराज के ऊपर में आक्रमण क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये महाराज के ऊपर में आक्रमण वो कौस्तुभ मणि के पीछे हो रहा है। वो धर्मनिष्ठ महाराज के ऊपर आक्रमण उसकी वैभवता के ऊपर हो रहा है। अब इस बात को सुनकर उस बच्चे के मन में आया कि जिस भगवान शंकर की मैं रोज पूजा करता हूँ, आज जब वो मुझे दर्शन दें तो मैं उनको कहूँगा कि हमारे महाराज की
रक्षा करें ताकि उनके ऊपर कोई आक्रमण ना करे और मुझे ये राज्य छोड़ के जाना ना पड़े। परमार्थी व्यक्ति का कल्याण ही पहले परमात्मा करते हैं। जो दूसरों का कल्याण सोचे पहले उसी का कल्याण हुआ करता है। जो केवल अपना ही कल्याण सोचे उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की ऐसे ही पार्थिव शिवलिंग बना के उसने पूजा प्रारंभ की। जो दूसरे राज्य के राजा थे वो नगर के समीप आ गए। उनकी माँ ने कहा कि बेटा ये तू क्या कर रहा है? भगवान शंकर की पूजा तो दुनिया करती है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि पहले प्राण रक्षा तब देव पूजा। तो उन्होंने कहा कि माता ये तो शास्त्र कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर देव पूजा नहीं होगी तो ऐसे प्राण रहकर भी क्या होगी? जहाँ पर सनातन धर्म नहीं बचेगा वहाँ पर जीवात्मा रहकर क्या करेगा? अब इस बात को सुना, लेकिन माँ ने उस बच्चे को खींचा और वो पार्थिव शिवलिंग उस बच्चे के हाथ से नीचे गिर गया। जैसे ही वो पार्थिव शिवलिंग उस बच्चे के हाथ से नीचे गिरा तो उसी मिट्टी के उस कणों के अंदर से भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि बेटा घबरा मत, तेरी माँ की जो स्थिति है, उस विधवा औरत की जो स्थिति है उसे मैं जानता हूँ, तू घबरा मत। अब इस नगर का राजा जो है कभी भी नहीं हार पाएगा। उसको बोल महाकाल के दर्शन करे, भगवान शंकर की पूजन में वो अपने आप को समर्पित करे तो वो राजा कभी हारेगा नहीं और भविष्य में इस प्रदेश का, इस राज्य का तू राजा बनेगा। इस प्रकार से भगवान शंकर ने महाकाल रूप में उस बालक को आशीर्वाद दिया और उन राजाओं की बुद्धि पलट दी, वो भी शिव भक्त बन गए। तो ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा है। जो इनकी पूजा करता है, जो इनमें श्रद्धा और निष्ठा रखता है, तो आपके कैसे भी विघ्न बाधा रूप में कोई काल भी क्यों ना आता हो, उसे भगवान शंकर अपनी कृपा और अनुग्रह से उसको कटित कर दिया करते हैं आपके कर्मों को। इसके बाद सूर्य जी कहने लगे कि इसी क्रम में आगे ओमकारेश्वर महादेव की कथा वो सुनाने लगे हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अब आप मुझे एक बात बताओ, इतने देर से मैं कथा सुना रहा हूँ, कई सारे हिला रहे हैं, कई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समझ आ रहा है? आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कहीं नींद आ रही हो और मैं सुनाते जा रहा हूँ और आप लोग सो रहे हो। एक बार क्या हुआ कि एक जगह कथा हो रही थी, ऐसे ही जैसे अभी मैं सुना रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो। तो वहाँ पर मैं क्या हुआ कि पहले एक व्यक्ति को नींद आई, तो उसने क्या किया, अपना कंधा जो है अपने साथ वाले के ऊपर में रखा। अब जो साथ वाले के ऊपर रखा तो बड़ी देर तक तो वो हिलाता रहा, डुलाता रहा, लेकिन उसे भी नींद आने लगी। फिर उसके देखा देख उस पंडाल में लगभग सब सो गए। अब पंडित जी जो कथा सुना रहे थे उन्होंने सोचा जब सब सो गए तो मैं ही क्यों जगह बैठूं, वो भी आराम से सो गए। अब वहाँ पर में कोई एक व्यक्ति उस पंडाल के आगे से जा रहा था, तो उसने देखा कि भाई ये बड़ी विचित्र कथा हो रही है कि ऑडियंस भी सो रही है और कथा के व्यास पे जो बैठे हैं वो भी सो रहे हैं। तो वो अंदर आए, उन्होंने देखा कि भाई ये सोते हुए लोगों को जगाएं कि क्या करें क्या करें। फिर उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, सीधे व्यास गद्दी के पास ही पहुंच जाते हैं, पंडित जी को पूछते हैं कि ये कौन सी कथा हो रही है जो सारी जनता ही सो रही है। अब वो गए, पंडित जी को एक बार हिलाया नहीं उठे, दो बार हिलाया नहीं उठे, तीसरी बार में पंडित जी उठे। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तू ये क्या करता है, यहाँ देख नहीं रहा इतने लोगों की ध्यान लगी हुई है और एक साथ लगी हुई है और तू ध्यान में विघ्न बाधा करने को आता है। तो भैया जिस प्रकार उन लोगों ने ध्यान लगा रखी है ऐसे आप लोग मत लगाना, नहीं तो फिर ध्यान आप लोगों के साथ साथ मैं भी इधर ही बैठा हुआ हूँ, फिर कथा वैसे ही हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं नारद जी ने एक बार
भगवान शंकर की पूजा करने के लिए गोकर्ण क्षेत्र में गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान शंकर की बहुविधि के अनुसार पूजन किया। तो जब पूजन किया तो वहाँ पे विंध्याचल पर्वत था। तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर की बड़ी पूजा की जा रही है, नाना प्रकार की पूजा की जा रही है। अब उस नाना प्रकार की पूजा को वो देखकर वो विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का बड़ा आदर और सम्मान किया, और वो कुछ इस प्रकार से अपने आप को नारद जी को दिखाने लगा कि देखो मैं कितना धर्मात्मा हूँ, कि जहाँ कोई भगवान की पूजा करता है तो उसमें मैं ये भी सुलभ करवाता हूँ, वो भी उन्हें दान दिलवाता हूँ, ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ। उसे अपनी थोड़ी बहुत किए गए अच्छे कर्मों की गाथा नारद जी के आगे उसने गाना शुरू किया। नारद जी बड़ी देर तक उसकी गाथा को सुनते रहे। जैसे मैंने आपको पीछे एक बार कार्तिक महीने में सुनाया था, हमारी एक श्रद्धालु ने तुलसी विवाह करवाया किसी गांव में जाकर, उसमें कुछ उसने पैसा अच्छा खर्च किया। उसने मुझे 1 साल तक वो पूरी कहानी बताई कि मैं गांव गई, आपको पता है पंडित जी मैंने वो भी दान दिया था। तो जब मैंने उसकी बीच बीच में उसकी कहानी सुनी तो मुझे बड़ा मन में हुआ कि भाई लगता है ये पूरी कहानी ही बता के मानेगी। तो मैंने एक दिन उनको बोला, मैं एक काम करो, आप एक कागज़ पे लिख के ले आओ कि आपने पहले दिन क्या किया था और अंतिम वाले दिन तक क्या किया था, खाने पीने से लेके सामान तक की सारी कहानी लिख के दे दो, मैं खुद ही पढ़ लूँगा, आपको बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे पता लग गया आप बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो। अब आप कागज़ पर लिख के ले आना, बस इतनी कृपा करना, आगे ये कथा नहीं सुनाना। अब वही हालात विंध्याचल की कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी को जब बड़ी देर सुना तो नहीं अच्छा लगा। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया तुम क्या करते हो, तुमसे भी बड़े श्रेष्ठ पर्वत बैठे हुए हैं, तुम्हारा अग्रज सुमेरु पर्वत देखो जिसके ऊपर में कई बार भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, तुमने क्या किया, ये थोड़ी बहुत करके ये क्या करते हो। अब ये बात जब नारद जी के मुंह से सुना तो उनकी आत्मा डडोल गई कि भैया ये मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने नारद जी को कहा कि प्रभु अब आपने मेरी आंख खोल दी है। अब जैसे उन माता जी की भी आंख खुल गई थी मैंने जब ऐसे कहा, तो अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, ये कथा गाना बंद करो और भगवान शंकर की पूजा शुरू करो। अब वहाँ पर वो विंध्याचल नाम वाले पर्वत ने भगवान शंकर की नाना प्रकार की पूजा की। ओमकार स्वर ध्वनि चारों ओर गुंजन में होने लगी। उस ओमकार ध्वनि के ऊपर में भगवान शंकर प्रसन्न होकर आए और उस पर्वत के ऊपर में ओमकार की आकृति बन गई। उस पर्वत पर भगवान शंकर प्रकट हुए। अब उसे पता लगा कि अभी तक मैं पूजा करने वालों का सहायक था, लेकिन जिनकी पूजा होती थी आज वो मेरे ऊपर सहायक बन के आए हैं। आज मुझे उनकी कृपा की प्रसादी मिली है। अब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शंकर को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो इस पहाड़ को ओम पहाड़ का नाम मिल जाए, और यहाँ पर जिस शिवलिंग पे मैंने पूजा की है वहाँ पर आप ओमकारेश्वर रूप में विद्यमान हो जाएं। तो वहाँ पर मैं भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग और बना है जिसका नाम ओमकारेश्वर महादेव पड़ा है। आज भी आप जाओ इंदौर के अंदर में ओमकारेश्वर वो क्षेत्र है जहाँ पर में ब्रह्म मुहूर्त में आप उठोगे तो हवा के अंदर में आपको ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी। उस नर्मदा नदी के तट पे आओगे तो ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी, और उस नर्मदा नदी के किनारे से देखोगे तो वो पहाड़ के ऊपर में ओमकार की आकृति बनी हुई है। हर कोई जाए और भगवान शंकर की उस पवित्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन सबको करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने आप लोगों को कितने ज्योतिर्लिंग की सुनाई, 3 ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाई है। अब मैंने आपको एक और बात कही थी ना कि बगैर स्वार्थ की पूजा करने का, वो कथा और सुनाऊंगा। उसी कथा के साथ इस कथा को विश्राम देंगे।
एक ब्राह्मण देवता थे जो भगवान शंकर की उन्होंने पूरे जीवन पूजन किया। भगवान शंकर के पीछे उन्होंने शादी नहीं की, ब्रह्मचारी बन गए। जब उन ब्राह्मण देवता का जन्म हुआ तो कुछ आयु के अंदर में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। तो घर के श्रेष्ठ जन जो और उनके थे, उन्होंने उस अनाथ बालक को पालने के बजाय उसको किसी आश्रम में जाकर दे दिया, जाओ। अब वो आश्रम में उन्हें दे दिया। अब वो आश्रम में गए, वहाँ पर में जाकर उन्होंने देखा कि जीवन में अगर कोई रस बचा है तो वो रस बचा है केवल हरि नाम संकीर्तन में, शिव नाम संकीर्तन में। तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करने में ही अपना जीवन व्यतीत करना मन में विचार कर लिया। तो उनका दैनिक कर्म था, रोज जाते भगवान शंकर की पूजा करते, भजन करते, प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए देव स्थलों पर जाते, दर्शन करके आते और चुपचाप आकर अपने आश्रम में निवास करते। बहुत समय बीत गया, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन उन्हें बीच में एक भी दिन भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। तो उनके जो साथ में और भी ऋषिगण थे, ब्राह्मण आदि थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम रोज़ तो भगवान शंकर की इतनी पूजा करते हो और क्या तुम्हें भगवान शंकर के कभी दर्शन हुए? मान के चलो कोई आपका ही परिवार का सदस्य आपको पूछे, रोज़ जाके कथा सुनती हो, भगवान की पूजा करती हो, उससे तुम्हें कुछ फल मिला? अब भाई जिसने सुना ही नहीं, किया ही नहीं, तो उसको फल के बारे में कैसे पता लगेगा? भाई खाना आप खाओगे तभी तो आपको पता लगेगा मीठा या खट्टा या नमकीन। अब जिसने खाना देखा ही नहीं, खाना तो छोड़ो देखा ही नहीं, उसको क्या पता लगेगा कि उस व्यक्ति ने क्या खाया और क्या नहीं खाया? तो ब्राह्मण देवता किसी को उत्तर नहीं देते। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही कोई रोग उनके शरीर में लगा। तो उनके शरीर में जब रोग लगा तो वो ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने आज तक जीवन में भगवान शंकर से कुछ मांगा नहीं, दुख था तो भी नहीं मांगा, वैराग्य था तो भी नहीं मांगा, तो अब ये प्रौढ़ अवस्था में क्या मांगूंगा? ऐसे ही भजन करते हुए चले जाएंगे। शरीर में बड़ी ऐसा पीड़ादायी रोग लगा कि उनको आज उठा नहीं गया। उनका नित्य नेम था कि रोज़ जाते भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते, जो तिल फुल था वो प्रभु के ऊपर चढ़ा कर आते। आज उनसे उठा नहीं गया, तो वो अपने कुटिया से बाहर नहीं निकले। वो जहाँ वो सोते थे उसी आसन के ऊपर में सोए हुए थे। ये कथा आज से 6 साल पहले मैं मल्लिकार्जुन गया था। तो वहाँ पर मैं एक बड़े अच्छे सिद्ध महानुभाव थे। तो जिस रूम में मैं रुका था तो वहाँ पर मैं उन्होंने ये कथा, बेचारों को हिंदी बोलनी कम आती थी, लेकिन कुछ कुछ जो उनको समझ में आया वो उन्होंने धीरे धीरे मेरे को समझाया। तो मैंने ये कथा सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अभी जब मैं ये कथा सुना ही रहा था मल्लिकार्जुन का, तो मेरे मन में वो भाव एकदम से आ गया। उसने मुझे एक कथा सुनाई थी, मेरे मन में आया कि ये कथा आप लोगों को अवश्य सुनानी चाहिए। इसको सुनकर आपकी पूजा में और विश्वास जागृत होगा, दृढ़ संकल्प जागृत होगा, मन कभी भटकेगा नहीं, कभी मन उचाट नहीं होगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं हम, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। अब उस ब्राह्मण देवता की ऐसी हालात हो गई कि वो उठ नहीं पाए। जब वो उठ नहीं पाए तो भगवान शंकर, देखो कौन कहता है कि भगवान उसी के ऊपर कृपा करते हैं जो रोज़ आकर मंदिर में पूजा करता है? हाँ, भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं जो बाहर रोड पे खड़े होकर भी हाथ जोड़ के जाता है। भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। अरे जो अपंग है उसके ऊपर भी परमात्मा अपनी कृपा करते हैं। और हम तो पूर्ण स्वस्थ हैं, हमारे ऊपर प्रभु कृपा क्यों नहीं करेंगे?
यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की वो भक्त की ऐसी हालात हो गई और उन्होंने पूरे जीवन भगवान से कुछ मांगा नहीं था। तो माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर को देखा कि आज प्रभु बड़े विचलित होकर कभी इधर खड़े होकर घूम रहे हैं, कभी उधर खड़े होकर घूम रहे हैं। माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु आपको क्या हो गया है, आप इधर खड़े हो जाते हो, कभी कभी उधर खड़े हो जाते हो, आज आप समाधि में नहीं बैठ रहे हो, क्या हो गया आपको। भगवान शंकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान शंकर जब कुछ बोल नहीं रहे तो माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर के हाथ को स्पर्श किया। जैसे ही भगवान शंकर के हाथ को स्पर्श किया तो भगवान शंकर के हाथ को स्पर्श करते के साथ ही माता को प्रतीत हुआ कि भगवान शंकर का हाथ इतना गर्म हुआ पड़ा है जैसे किसी व्यक्ति को ज्वर लग गया हो, बुखार लग गया हो। उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या हो गया, आपका शरीर इतना गर्म, ये कैसे हो गया। तो भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, उनके आँखों से 2 आंसू की बूंद गिर गई। माँ पार्वती ने उन आंसुओं को स्पर्श किया। जैसे ही आंसुओं को स्पर्श किया तो उन्हें पता लगा कि उनका एक भक्त वहाँ पर में लेटा हुआ है, आज उसको प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं, शिवलिंग की पूजा वो आज नहीं कर पाया है। अब इस भाव को जानकर उन्होंने कहा कि प्रभु आप दुखी हो रहे हो, इससे अच्छा उसको जाके दर्शन दे दो। तो उन्होंने कहा कि देवी मैं दर्शन किस मुंह से देने जाऊं, आज तक उसने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, मेरी हिम्मत गवाह नहीं दे रही है कि मैं उसके पास किस मुंह से जाऊं, क्योंकि कोई तो मेरी पूजा करता है, 4 बेल पत्ते चढ़ाता है, 5 बेल पत्र चढ़ाता है, कहता प्रभु मुझे ये दे दो। एक दिन आकर वो मेरी पूजा करता है तो कहता है मेरे को ये दे दो। अरे ये कथा सुनकर भी कई लोग भाव रखते हैं कि प्रभु पुराण पुरुषोत्तम मुझे ये प्राप्त करवा देवे, लेकिन उसने आजीवन मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसके जीवन में कभी उसे सुख मिला नहीं और मेरे द्वारा उसे कभी सुख दिया भी नहीं गया। अब मैं उसके पास कौन सा मुख लेके जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं गवा दे रही, अब मैं कैसे जाऊं वहाँ पर। तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बताओ मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि आप ब्राह्मण की ही वेशभूषा बना कर जाओ और मैं भी आपके साथ चलूँगी ब्राह्मण ही बनकर, लेकिन चलो आप ऐसे दुखी मत हो। भगवान शंकर और माँ पार्वती, शाम हो गई, आज सुबह से शाम हो गई, ब्राह्मण देवता ने भगवान के दर्शन नहीं किए और उन्होंने भोजन भी नहीं किया। माँ पार्वती जी अन्नपूर्णा की थाली लेकर और भगवान शंकर हाथ में जल लेकर आ गए उनकी कुटिया पर। ये तमिल भाषा की कथा है जिसको उन्होंने हिंदी में मुझे सुनाया था और मेरे को उनकी थोड़ी बहुत समझ आई, कुछ चीज़ मुझे अपने भाव अनुसार मैंने जोड़ा, फिर मुझे बड़ा आनंद लगा उस कथा को सुनकर, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर ने अपने हाथ में तो जल लिया और माँ पार्वती जी ने अन्नपूर्णा की थाली लेकर उनकी कुटिया पर आई। कुटिया के अंदर में आए, ब्राह्मण देवता ने देखा कि आज तक जितने भी लोग आए वो आए या तो जले में घी डालने के लिए या दुख को और बढ़ाने के लिए, आज पहली बार जीवन में कोई आया है अन्न और जल लेकर। वो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप लोग कौन हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो हम इसी नगर के अंदर में तुम्हारी तरह हम भी ब्राह्मण हैं, यहीं कहीं हम रहते हैं, तो हमें पता लगा कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये बात तो मैंने किसी को नहीं बतलाया और ना कोई मुझसे मिलने आया और ना किसी ने मुझसे पूछा, तो ये कौन है जिसे पता है कि मेरी तबीयत खराब है। आप ध्यान करना, जब दुखी हो और कोई सहारा मिले तो जान लेना कि ये गुरुदेव भगवान की कृपा है।
अगर सहारा मिले तो जान लेना कि ये प्रभु की कृपा है, वो किसी ना किसी रूप में आए हैं आपके ऊपर कृपा करने के लिए। अब यहाँ पर मैं वो ब्राह्मण देवता जो भगवान शंकर बनकर आए थे, उन्होंने वो लोटा लिया और उन ब्राह्मण देवता को कहा कि थोड़ा सा उठो, ये जल पी लो। उन्होंने कहा कि आज मैंने भगवान की पूजा नहीं की, मैं जल लूँगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो, हट मत करो, ये जल पी लो, जल पीने का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि आज मैंने शिवलिंग की पूजा नहीं की, आप मैं जल कैसे लूं? तो उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम ये जल पी लो, जल पीने का कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे जीवन का नियम यही है कि मैं जब तक भगवान को एक लोटा जल ना चढ़ा लूँ तब तक मैं जल नहीं पीता। और यहाँ पे लोग व्रत रखते हैं तो पूरे दिन पूछते रहते हैं कि पंडित जी ये भी खा लें, ये भी खा लें। अब उन ब्राह्मण देवता की इस बात को सुना तो भगवान की ओर माँ पार्वती ने इशारा किया कि एक शिवलिंग प्रकट करो। अब भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा रुको, एक काम करते हैं, हम तुम्हें एक शिवलिंग ला के देते हैं, तुम उसके ऊपर जल चढ़ा लो। भगवान शंकर गए, स्वयं शंकर अपने हाथ से, शंकर भगवान ने अपने लिंग को प्रकट किया, लेके आए अंदर में। उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब उठो, तुम इसकी पूजा कर लो। उन्होंने कहा कि प्रभु एक समस्या और है। कहने क्या? मैं बगैर नहाए भगवान की पूजा नहीं करता। अब उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी समस्या है, नहलाना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, यहीं रुको। माँ पार्वती जी को कहा कि ये थाली को इधर रखो, शिवलिंग को पकड़ो। शिवलिंग को हाथ में दे दिया। भगवान शंकर गए, जटाओं से गंगा को कहा कि एक बाल्टीन भरो, भक्त को नहाना है। भगवान शंकर, जिसने आजीवन कुछ नहीं मांगा भगवान से, उसके लिए भगवान शंकर नहाने के लिए पानी भर रहे हैं। यही परमात्मा की कृपा है। भक्त के प्रेम के वश में परमात्मा कुछ भी करने को उतारू हो जाता है, यही भोलेनाथ है। अब यहाँ पर भगवान शंकर ने बाल्टीन में पानी भरा, गंगा जल भरा और कहा कि ये लो, अब नहा लो। उन्होंने कहा कि नहाएं कैसे, उठाना तो पड़ेगा। भगवान शंकर ने उठाया। अब जो भगवान शंकर का स्पर्श वो ब्राह्मण देवता को हुआ तो रोग पहले शरीर से निकल गया। इसे कहते हैं भगवत कृपा। जब भगवान की कृपा होगी ना, ये शरीर के रोग दोष नज़र नहीं आएंगे, मन की कुंठा नज़र नहीं आएगी। जहाँ दिखेंगे वहाँ पे भगवान शंकर नज़र आएंगे, वहाँ नारायण भगवान आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर का स्पर्श हुआ, शरीर की कुंठा खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि देव आप खुद नहा लोगे कि हम ही नहला दें? उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम खुद नहा लेंगे। अब भगवान शंकर ने देखा कि शरीर बूढ़ा हो गया इसका, बेचारा नहाता कैसे होगा। अब वो बाल्टीन का पानी उठाए, शरीर में उतनी जान भी नहीं है, क्या करे क्या ना करे। तो भगवान शंकर ने कहा कि घबराओ मत, तुम बैठ जाओ, लेकिन मुंह उधर घुमाओ, मुंह उधर घुमाओ, तुम्हें हम बाल्टीन से नहला देते हैं, रुक जाओ। भगवान शंकर ने बाल्टीन का पानी नहीं छुआ, जटा से गंगा को कहा कि जाओ और इसका गंगा स्नान कराओ, इसके शरीर के सारे रोग दोष कष्ट हटाओ, इसके जीवन के सारे अवगुणों को हटाकर इसको बिल्कुल वैसे ही स्वच्छ कर दो जिस प्रकार से एक श्वेत कपड़ा होता है। भगवान शंकर की कृपा हुई उस भक्त के ऊपर, गंगा जल से स्नान हुआ। अब जब स्नान हो गया तो उन्होंने कहा कि प्रभु आज तक मैं इतनी बार नहाया, लेकिन जो आनंद मुझे आज आया वो कभी भी नहीं आया। अब वो ब्राह्मण देवता उठे, उन्होंने कहा कि वो शिवलिंग कहाँ है। शिवलिंग को लिया। अब उन्होंने घर में जो कुछ था उनके पास तिल फुल, वो भगवान शंकर को चढ़ाया। भगवान शंकर को चढ़ाया, भगवान शंकर ने उसको ग्रहण भी कर लिया। जब ग्रहण कर लिया तो उसने क्या देखा कि वो अन्नपूर्णा की थाली कुछ अलग लग रही है। 56 भोग को कोई क्या पूछे,
उसके अंदर पता नहीं कितने सारे पदार्थ नज़र आ रहे हैं। भगवती आई, उन्होंने कहा कि देखो खाना खा लो तुम, अब तो तुमने शिवलिंग की पूजा कर ली, खाना खा लो। उन्होंने कहा कि पहले प्रभु को भोग लगे तो मैं भोजन पाऊँ। भगवान शंकर के ऊपर में वो अन्नपूर्णा की थाली में से अन्न निकाल कर शंकर भगवान को तस्मै प्रसीद ऐसे कर कर उनको भोग लगाया। भोग लगते के साथ भगवान शंकर भी बड़े गदगद हुए। मैंने दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसका भाव तो जगा कि इसमें से भी प्रभु को भोग लगाऊंगा। भगवान शंकर को भोग लगाया। अब भगवान शंकर को जब भोग लगाना शुरू किया तो माँ पार्वती ने सोचा कि ये थाली तो हमने अपने लिए भी बनाया था, भक्त खा लेता तो कोई बात नहीं, प्रभु ने खा लिया, कुछ हमें भी मिले। तो उन्होंने कहा कि बेटा केवल शिव भगवान को ही भोग लगाते हो, देवी को भोग नहीं लगाते। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कौन कहता है देवी को भोग नहीं लगाते? देवी तो मेरे हृदय में बैठी है। माँ का स्थान हृदय में होता है और पिता का स्थान मस्तक पे होता है। ये मेरे पिता हैं और माता मेरे हृदय में है। नैवेद्य उठाया, हृदय के पास लगाया, कहा कि माँ तू भी खा ले। माँ पार्वती को बड़ा आनंद हुआ। अब उसने ज्यों ही निवाला खाया तो उसकी आंख पड़ी उस बाल्टिन पे जिसमें पानी अभी भी भरा हुआ है। अब उसने सोचा कि मैंने स्नान किया, किस जल से किया? जब ये बाल्टिन ही ख़त्म नहीं हुई पानी की और ये बाहर भी नहीं गए। मेरे को इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी, मुझे लग रहा था कि आज मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। इन्होंने ऐसे स्पर्श किया तो मेरा रोग दोष सारा निकल गया। ये कोई साधारण ब्राह्मणी नहीं है, ये परमात्मा शिव आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। अब जो ही वो नैवेद्य खाने के लिए उठे और वो बाल्टिन को देखा तो नैवेद्य वहीं छोड़ दिया और भगवान शंकर और माँ पार्वती के पांव पकड़ लिए। कहने लगे कि प्रभु आप मुझे बताओ कि आप कौन हो, क्योंकि आप साधारण कोई जीव लगते नहीं, मुझे लगते हो कि आप मेरे परमात्मा शिव और माँ भगवती पार्वती हो। ब्राह्मण देवता रूपी भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक सर्वसाधारण ब्राह्मण हैं। तुम्हें देखा, लगा कि तुम पीड़ित हो, रोग ग्रसित हो, तो तुम्हारे ऊपर में कृपा करने के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में कृपा कहीं पे होती हो तो कृपा केवल परमात्मा के द्वारा ही होती है, गुरुदेव भगवान के द्वारा ही होती है, अन्यथा कोई किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकता। आप जरूर मेरे भोले बाबा हो और ये माँ पार्वती हैं। जब बार बार कहा तो भगवान शंकर ने अपना रूप दिखाया, माँ पार्वती ने दर्शन दिया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे पीछे जितना कुछ मैंने खोया उसका मुझे गम नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, जीवन में कोई सुख नहीं मिला, उसका कोई गम नहीं। आज मुझे प्रभु के दर्शन हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। मैं अब तक इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा था कि तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, मैं मुंह उठाकर नहीं आ पा रहा था तुम्हारे पास कि तुमने आज तक मुझसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मैं आया हूँ तो तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप दोनों जब आए हो तो आप आकर जो वो अन्नपूर्णा की थाली लेके आए हो वो निवाला आप दोनों मिलकर मेरे मुंह में डाल दो। भगवान शंकर को और स्नेह उमड़ा। माँ पार्वती ने थाली उठाया, भगवान शंकर ने वो निवाला को उठाया और उस भक्त के मुंह में निवाला दिया। वो अन्न का निवाला उसे मिला। वो कहने लगा भगवान शंकर को कि प्रभु यही कृपा बस मुझे चाहिए, और जब मैं इस शरीर को त्यागूं, ये मेरा जब शरीर ना बैठे, इसमें कुछ बचे ना, तो अंत में आप मुझे ले जाना, बस यही कृपा कर देना। वहाँ पे भगवान शंकर ने उन्हें नाना प्रकार का आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि जब तक ये शरीर है तब तक तुम मेरा भजन करना, और जब ये तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम शिव पद को प्राप्त करना। तो वहाँ पे नरलूर नाम के एक ऋषि हुए हैं दक्षिण दिशा में, उनका नाम था तमिल भाषा में नरलूर।
जिनको भगवान शंकर के दर्शन हुए थे। और शास्त्रों में वहाँ के लोग बताते हैं कि भगवान शंकर जब उनकी मृत्यु हुई तो अंत्येष्टि करने के लिए भी भगवान शंकर किसी रूप में आए थे। वो भक्त को अपने साथ लेके गए थे। तो जो कोई भाव निष्ठा से इस प्रकार से भगवान शंकर में विश्वास करेगा, उसके ऊपर प्रभु कृपा करने के लिए कोई भी रूप लेके आ जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय।